हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक 9 चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 9वीं पाठ 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। इसके पहले प्रश्न में पूछा गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसके पहले भाग में पूछा गया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सबसे पहले समझिए कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याएं आखिर होती क्या हैं। परिमेय संख्या वो वाली संख्याएं होती हैं जिसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 3/4 यह एक परिमेय संख्या है, -7/3 ये एक परिमेय संख्या है, 0/1 ये भी एक परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं, जैसे जिनका वर्गमूल ना निकल पाए, जैसे रूट वर्गमूल 3 और यह 5, या फिर कह लो पाई का मान। ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल ना निकल पाए, जैसे दशमलव में ये आएगा और ये पाई का मान हो गया, ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय। और यह संख्या परिमेय। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो दोनों संख्याएं हैं वह वास्तविक संख्याओं में शामिल होती हैं। हम कह सकते हैं परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्याएं। तो इस तरह हमारे पहले प्रश्न का जो पहले भाग में पूछा गया था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो इसका आप उत्तर लिखोगे सत्य है। और जो दूसरा प्रश्न है कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप में होता है, जहां m एक प्रकृत संख्या है, तो इसका आंसर होगा असत्य। कारण क्या है, जैसे बच्चों -2 एक वास्तविक संख्या है, परंतु यह किसी प्रकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता। -2 हो गया, -5 हो गया, ये ऋणात्मक संख्या है और यह किसी प्रकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता, इसलिए इसका उत्तर होगा असत्य। और इस प्रश्न के तीसरे भाग में पूछा गया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका मैंने अभी बताया था कि जो वास्तविक संख्या है उसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आती हैं। तो वास्तविक संख्या का जो दायरा है वह विशाल है, जबकि अपरिमेय संख्या उसका एक भाग है। तो इस तरह से प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या में नहीं हो सकती, तो इसका उत्तर भी होगा असत्य। जैसे 2 को एक वास्तविक संख्या तो कह सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं कहा जा सकता। प्रश्न नंबर 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर है नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते। जैसे 4 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो वो क्या उत्तर आता है, 2 आता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। जो √5 है, वर्गमूल 5 है, जैसे हमें पता है ये किसका वर्ग होगा, यह 2 के वर्ग और 1 के वर्ग का योग है, 4 और 1 का योग है। तो इस तरह से संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को प्रदर्शित करने के लिए 2 इकाइयाँ हमने इस लाइन पर ले ली, जैसे ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3। तो जितनी इकाई एक यूनिट है उसको हमने इस तरह से लंब के रूप में खड़ा कर दिया, और ये आधार में 2 इकाइयाँ और लंब में 1 इकाई है। फिर हम इसको इसके साथ देंगे कुछ इस तरह से मिला, और फिर कंपास ओपन करके यहाँ पर कंपास की नीडल सुई रखकर और यहाँ पर पेंसिल रखकर कुछ इस तरह से घुमाएंगे, और जब यहाँ पर कंपास खोलेंगे, प्रकार खोलेंगे, यहाँ पर सुई रखेंगे और यहाँ पर पेंसिल रखेंगे, तो कुछ इस तरह से जब घुमाएंगे तो यहाँ पर ये मीट करेगी, और जिस वैल्यू पर ये मीट करेगी वो वैल्यू, जैसे इसको नेम दे लेते हैं, पहले हम इसे
लाइन को नेम दे लेते हैं, ये हमारा ओ हो गया और बच्चों ये ए, और इसको नेम दे लिया बी बिंदु, और ये जिस बिंदु पर मिला उसे नाम दे लिया क्यू। तो यहाँ पर जो ओ क्यू है वह क्या होगा, वर्गमूल 5। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से इसे हल किया जाए तो ओ ए, जो ओ बी है बच्चों, जो ओ बी है वो किसका होगा, आधार का वर्ग, कहने का मतलब ओ ए का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग, ए बी के वर्ग के, यहाँ पर ही वर्ग डालना पड़ेगा। तो ओ बी, जैसे मैंने यहाँ पर वर्गमूल 5 डाला है, √5, ये तो निकालना है। और अगर इसका ये जो वर्ग है, स्क्वायर है, उधर भेज दें तो वर्गमूल का साइन बन जाएगा, ओ ए का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। अब ओ बी में इनका मान भरें तो ओ ए का मान है 2 इकाइयाँ, तो 2 का वर्ग, ए बी है 1 इकाई, ए बी है 1 इकाई, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, तो ये आ गया 4 + 1, और ये बन गया वर्गमूल 5। तो जितना बच्चों यहाँ से यहाँ तक 5 बनेगा उतना ही, क्योंकि हमने उतनी कंपास खोल कर ड्रॉ किया है, उतनी ही ओ क्यू की वैल्यू होगी वर्गमूल 5। थैंक्स फॉर वॉचिंग।